बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हम लोग ने 10 शुरू करना है आज, और इसकी एक्सरसाइज करनी है 10.1। लेकिन ये चैप्टर नंबर 10 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के दूंगा। वही वाले कंसेप्ट हम लोगों ने फॉलो करके एक्सरसाइजेज को करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने जानना है कि अलाइड एंगल क्या होता है। तो अलाइड एंगल क्या होता है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर जो पिछला चैप्टर है उसके कंसेप्ट लेके और इस चैप्टर में जो नए कंसेप्ट होंगे वो वाले यूज़ करके हम लोग ने इसको कंप्लीट करना है। और जो कुछ नई चीज़ें भी होंगी इस चैप्टर में जो मैंने आप लोगों को समझानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलाइड एंगल कि अलाइड एंगल क्या होता है। अलाइड एंगल, इसकी डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। मल्टीपल ऑफ राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके साथ मल्टीपल मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो। और एंगल, ऐसे एंगल जो मल्टीपल राइट एंगल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। एग्जांपल इसकी दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के साथ प्लस माइनस हो रहे हों उनको क्या कहते हैं, राइट एंगल। जिस तरह 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसके अलावा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे ये सारे क्या हैं, एक किस्म के अलाइड एंगल है। इनको क्या कहते हैं हम लोग, अलाइड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के साथ ये प्लस माइनस हो रहे हैं, 90 डिग्री के साथ क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, इसलिए इसको अलाइड एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास कोई साइन का फंक्शन है तो मल्टीपल ऑफ राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह ये 180 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई साइन का फंक्शन हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसी तरह 270 डिग्री है, इसी तरह 360 डिग्री इनको लिख सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो उनको क्या कहते हैं हम लोग, अलाइड एंगल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमने बात करनी है यहाँ पे को रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, फिर उनके इन्वर्स होते हैं, मतलब टोटल मिला के 6 फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। साइन का इन्वर्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और कोसेकेंट थीटा का इन्वर्स क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि कोसेकेंट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। साइन थीटा का उलट क्या होता है, मतलब इन्वर्स कोसेकेंट थीटा का साइन थीटा होता है। इसी तरह कॉस थीटा का क्या होता था, सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का क्या इन्वर्स होता है, कॉस थीटा। टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इन्वर्स क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो ये मतलब ये इन्वर्स होते हैं। को रेशोज भी सेम इससे मिलती जुलती है। अब को रेशोज क्या होती है कि साइन की को रेशो क्या होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। साइन की को रेशो होती है काज, और काज की क्या होती है, साइन होती है। इसके अलावा टेन की को रेशो क्या होती है, कॉट, और कॉट की क्या होती है, टेन होती है। सीकेंट की को रेशो क्या होती है, कोसिकेंट, और कोसिकेंट की को रेशो क्या होती है, सीकेंट। ये आप लोगों ने याद रखना है कि साइन की को रेशो क्या होती है, कॉज, और कॉज की क्या रेशो होती है, साइन थीटा।
टेन की को रेशो क्या होती है कॉट थीटा की रेशो क्या होती है टेन थीटा। सीकेंट थीटा की को रेशो क्या होती है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा की को रेशो क्या होती है सीकेंट थीटा। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, उनको मतलब एक बहुत बड़ा जब एंगल दिया होता है अलाइड एंगल, तो हम अलाइड एंगल की मदद से उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर इस तरह की वैल्यू दी हुई है sin 30 डिग्री, तो sin 30 कितना होता है 1/2, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो, साइन मतलब 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे अगर एंगल की ये वाली वैल्यूज आ जाएं तो इनकी वैल्यू तो हमें मालूम होती है, हम लोग इजी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एंगल होता है उसकी बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग अलाइड एंगल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक दो किस्म के रूल हैं, ठीक है, वो फॉलो करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो वाला यूज करके। इसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, उनमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से होते हैं, थर्ड में कौन से होते हैं, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ये डिस्कस करके फिर हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को करेंगे। तो बच्चों अगर इस तरीके से वैल्यू आ जाए यहाँ पे साइन की वैल्यू -780 डिग्री, ठीक है, तो इसको ये बहुत बड़ा एंगल आ जाए तो इसको हम लोग ऐसे, हमें तो इसकी वैल्यू याद नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे और अलाइड एंगल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जी स्टूडेंट, हम लोगों ने को रेशो को डिस्कस किया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हैं, ये आप लोग और से समझें इनको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यही वाले कंसेप्ट हम लोगों ने यूज करके एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करनी है। पहला पॉइंट है कि इफ थीटा इज एडेड या सब्ट्रैक्टेड, मतलब प्लस माइनस का मतलब एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज इनटू को रेशो ऑफ वाइस वर्सा। मतलब ये कि वो कहता है जो एंगल है थीटा, ठीक है, ऑड मल्टीपल के साथ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज हो जाएगी को रेशो में। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं मिसाल यहाँ पे दे दूं, 2-3 मिसालें समझा देता हूँ आप लोगों को इनकी। पहली मिसाल इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, वो कहता है कि थीटा ऐड हो रहा हो यहाँ पे या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ये देखें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐड भी हो सकता है। ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल का मतलब यहाँ पे है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 हो। ऑड, ऑड का नंबर कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह 11, 13। 90 डिग्री के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 5 मल्टीप्लाई हो रहा हो या 7 मल्टीप्लाई हो। ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ एंगल जो है ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसकी को रेशो, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो में। साइन की को रेशो क्या होती है, कॉस होती है। क्या होती है, कॉस होती है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी बात पे हम लोगों ने देखना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। अगर मतलब कोई और फंक्शन है, टेन है तो कॉट में तब्दील हो जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। इसी तरह सीकेंड है तो कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब यहाँ पे ऑड नंबर होगा। अगर 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो में, ठीक है। साइन हो तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टेन है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट है तो टेन में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाना है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा।
कैसे देखते हैं इसको, ये है 390, ये देख लें, यहाँ पे 190 होगा, यहाँ पे 290, यहाँ पे 390। अब ये जो एंगल है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस थीटा है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ आएंगे तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में टेन और उसका उलट क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, अदर फंक्शन नेगेटिव। मतलब टोटल 6 फंक्शन होते हैं, 4 फंक्शन इसमें नेगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कौन से होंगे, साइन और कोसिकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है 390, तो 390 यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल प्लस हो रहा होता, प्लस थीटा होता, तो हम एंगल क्योंकि प्लस हो रहा है तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, मतलब अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके, अगर इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे 10 आ जाए, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री के साथ, तो 10 की को रेशो क्या होती है, कॉट होती है, इसको हम यहाँ पे कॉट थीटा लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे नंबर है 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम, तो आप लोग इस तरीके से बना लिया करें 190, 290, 390। अगर यहाँ पे 4 से ग्रेटर देन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री के साथ, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसको 4 पे डिवाइड करो। मतलब ये 7 है तो 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको देखना है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये 190, ये 290, ये 390, इसी तरह 490, फिर 7 तक इसको बनाएंगे, 790 तक। अगर ये नहीं बनाते, ये इजी मेथड है जो अभी समझाने लगा हूँ। ये कब बनाते हैं, ये चीज़ का डिवाइड कब करते हैं, जो भी नंबर यहाँ पे 4 से जब ग्रेटर देन हो जाता है तो उसको 4 पे डिवाइड करते हैं। मतलब टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो उसको 4 पे डिवाइड करो। अब यहाँ पे रिमाइंडर की तरह बच रहा है 3, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे कि ऐसे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 3। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे आ गए। अब एंगल यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। यहाँ पे पहले में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉस नहीं बल्कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसी तरह कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बल्कि टी था ये वाला, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे 10 का फंक्शन है, ठीक है। 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 7 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी तरह मैं आप लोगों को और भी इसकी एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पे आ जाए साइन 190 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इस तरीके से आ जाए। इसी तरह साइन 290 डिग्री प्लस थीटा आ जाए। इसी तरह साइन 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए। साइन
4 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 के साथ 8 मल्टीपल हो रहा है, मतलब 1 ऑड नंबर है, तो साइन की को रेशो क्या होती है, कॉस होती है, तो हम यहाँ पे कॉस लिख लेंगे, ठीक है। ये कॉस थीटा के, अब उसके बाद हमारा मिशन होता है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये देखना है। तो यहाँ पे है 190, ठीक है। तो यहाँ पे 190 यहाँ पे होगा, एंगल यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो हम प्लस हो रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे इवन नंबर 90 के साथ क्या हो रहा है, इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो साइन की को रेशो चेंज नहीं होगी, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा आएगा। अगर ये दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इफ थीटा इज एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के साथ जब इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शैल रिमेन द सेम, तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशियो जो है सेम रहती है। अगर यहाँ पे साइन का फंक्शन है, साइन रहेगा, कब सेम रहेगा, जब 90 के साथ यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो और एंगल उसके साथ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो हम साइन का फंक्शन है तो साइन लिखेंगे, ठीक है। कॉस फंक्शन है तो कॉस लिखेंगे, टेन फंक्शन है तो टेन लिखेंगे, जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वही लिखेंगे जब 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई हो रहा हो और यहाँ पे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखना है जब इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा 90 के साथ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो यहाँ पे है 290, ये 190, ये 290। अब यहाँ पे एंगल प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएंगे, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आई समझ। अब यहाँ पे है कि 390 के साथ 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन की को रेशो चेंज कर दें। साइन की को रेशो क्या होगी, कॉस हो जाएगी, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल माइनस हो रहा है और यहाँ पे है 390, तो 390 को हम लोग किस तरीके से देखेंगे, ये 190, ये 290, ये 390। अब एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब माइनस हो रहा है तो उसी क्वाड्रेंट में रहते हैं, मतलब इसी क्वाड्रेंट में जहाँ पे ये एंगल बन रहा होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे है 490, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहेगा, साइन का है तो साइन का रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्लस या माइनस, इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस लगाएंगे। प्लस या माइनस कैसे लगाएंगे, यहाँ पे है 490, जब नंबर 3 से ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है, 3 से ग्रेटर देन आ जाए, तो आप लोग क्या किया करें कि यहाँ पे जो नंबर भी हो उसको 4 पे डिवाइड किया करें। 4 आ जाए या 4 से ग्रेटर देन आ जाए, तो ये आप लोग इस तरीके से किया करें। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जब 90 के साथ यहाँ पे 4 नंबर आ जाए या 4 से ग्रेटर देन, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी नंबर आ जाए 3 से बड़ा, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे मौजूद हो उसको 4 पे डिवाइड करो। 4 1 का 4, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0, तो इसका मतलब हम यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जब माइनस हो रहा होता है तो हम लोग पीछे की जानिब आ जाते हैं, यहाँ पे
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, काज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 190, यहाँ पे 290, यहाँ पे 390, यहाँ पे 490। अगर यहाँ पे 490 है तो 4 दफ़ा एंगल बनाएंगे 90 का, ये 190, 290, 390 और ये 490, ठीक है। यहाँ पे 490 के साथ एंगल माइनस हो रहा है तो हम पीछे की जाने आएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है कि काज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो ये वाले 2 पॉइंट हैं, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। यही वाले कंसेप्ट लेके हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है 10.1। तो आई थिंक ये आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर तो हाँ, ये वाले 2 कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगा 10.1, ठीक है। लेकिन वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाले लेक्चर आप लोग लाजमी देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये एक्सरसाइज 10.1 और उससे फर्दर जितनी भी एक्सरसाइज हैं समझ आ जाएंगी।